मॉक। बहुत अच्छा लगा, इतना इंथुजियाज्म है आप में कि बस अभी के अभी स्टार्ट कर दो, या काफी यस देर से वेट कर रहे थे खाने? व्हाट इज द बैकग्राउंड यू हैव? मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स से 2015 में एएन कॉलेज पटना से किया है। मैम, उसके बाद से मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ। ओके, इसमें दैट्स अ लॉन्ग टाइम। इसमें तो इस बीच और क्या करते रहे, और आपके क्या इंटरेस्ट रहे? एक्सेप्ट फॉर स्टडिंग यू आर डूइंग समथिंग एल्स आल्सो? नो मैम, बीच में थोड़ा बहुत किसी किसी इंस्टीट्यूट के लिए करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता था, बट मेन फोकस वाज ऑन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन ओनली। सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए आपने 8 साल लगा दिए? जी मैम। ग्रेट। एंड नाउ यू आर थ्रू विद दिस। एंड कब है आपका इंटरव्यू? 8 जनवरी को मैम। 8 जनवरी को। यस मैम। तो विशाल, सबसे पहला सवाल कि एज वाइज आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके 8 साल आप बाकी को एस्पिरेंट से पीछे हो गए? उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जनरली पीपल कम फ्रेश, you will be यस going मैम। after 8 years of graduation, यस मैम। and how do you justify this time? इसमें आपने ऐसा क्या गेन किया जो कंपनसेट कर देगा लॉस ऑफ 8 years के लिए? मैम, विथ एक्सपीरियंस, विथ एज मेरे साथ कुछ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस भी आए हैं। बहुत सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो फेलियर का एक्सपीरियंस रहा है मैम, कि मैं लगातार 3 बार से लगातार मैं मेंस लिख रहा हूँ, बट फिर हम्म। भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। हम्म। तो लाइफ ये तो सर मैम, सर्विस तो अराउंड 60 इयर्स तक चलेगा, बट ये जो एक्सपीरियंस मिला 8 साल में बार बार फेलियर को फेस करके उसके बाद फिर मूव ऑन आगे बढ़ने का, तो आई थिंक ये जाके आगे सर्विस में काफ़ी हेल्प करने वाली है मैम। कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो मैं चाहूँगा वो सर्विस में कर पाऊंगा, बट ये जो एक्सपीरियंस मिला है 8 सालों का, इसका फायदा मुझे तब मिलेगा मैम, एज कंपेयर टू फ्रेशर्स जिन्होंने बहुत सारे फेलियर्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही पहुंच गए हैं। तो मैम, दे कैन ब्रेक इजीली, बट मैम मैं लंबे टाइम तक रुकूंगा। चाहे जैसे भी रिजल्ट होंगे, मैं उस रिजल्ट को देखूंगा, उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करने का कोशिश करूंगा। और आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं फिजिक्स के अलावा? व्हाट वर दी सब्जेक्ट्स दैट यू वर इंटरेस्टेड इन? क्या रहे आपके मेन और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट? एक तो मैम फिजिक्स मेरा, है। हाँ, अभी सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है। ओह ग्रेट। ज्योग्राफी को तो बहुत स्कोरिंग माना जाता है। यस अभी मैम। रिसेंटली आपने ज्योग्राफी को ऑप्ट करना शुरू किया, या पहले से आप ज्योग्राफी ही ले रहे थे ऑप्शनल में? मैम, जब मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में था तभी मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा था, बट मैं जैसे ही बिहार में बीपीएससी की प्रिपरेशन में आया, तब से मैं ज्योग्राफी ऑप्ट ही कर रहा हूँ। और मैम, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो प्रीलिम्स में भी अच्छा वेटेज रख रहा यस। था। यस। हाँ, और मेंस में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है। और इंटरव्यू में भी ऐसा लगता है कि स्टेट पीसीएस में काफ़ी ज्योग्राफी का मैटर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे लाइक बिहार जैसे स्टेट में पोवर्टी हो, फ्लड हो, डिजास्टर्स हो, तो सब चीज़ों को देख के मैंने ज्योग्राफी लिया था मैम। ये COP 28 क्या था? मैम, ये एक सीरीज है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसका 28वां कॉन्फ्रेंस हुआ था मैम अभी रिसेंटली। उसमें था कि ग्लोबल लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके ये डिसाइड करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे फाइट करें, क्या क्या नए हमारे स्ट्रेटजीज होने चाहिए, क्या क्या हमने ग्रोथ किया है, और हमारा फोकस अभी किस डायरेक्शन में और बढ़ना चाहिए। जैसे मैम, इस ईयर हम लोगों ने COP 28 में ये डिसाइड किया है कि हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे अलग से। उसका मेन मोटिव ये होगा कि कुछ कंट्रीज जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा लॉस हो गया है, उनको हम थोड़ा रीइम्बर्स कर पाएंगे। और बाकी कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड में? हु लॉस आर द एंड डैमेज पीपल? एक सेपरेट पूल ऑफ फंड बना है मैम। नहीं, उसमें पैसे कहाँ ग्लोबली से आएंगे?
मैम अभी तो डिसाइड नहीं हुआ पैसा कौन कितना कैसे देगा, बट हम्म। ये है कि एनजीओज मदद करेंगे, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस मदद करेंगे। इंडिया ने भी बोला है कि ये मदद करेंगे, बट किसी ने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। बट ये एक पॉजिटिव स्टेप है मैम, क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए। और नेक्स्ट कॉप ऐसी भी तक पता कोई चल। बात नहीं हुई कि क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से देश ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, इवन दो परसेंटेज डिसाइड ना हो? कोई कंट्रीज का नाम नहीं आया इसमें कि कौन मैम से कंट्रीज को ज्यादा करना है और क्यों करना है? कुछ बात नहीं हुआ? मैम इसकी बातें तो पेरिस क्लाइमेट डील से ही चल रही है, लेकिन कोई कंट्री आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही है, एज डेवलप्ड कंट्रीज लाइक वेस्टर्न सजेशन यूरोप। क्या और है? सजेशंस क्या है? सजेशंस यही है मैम कि डेवलप्ड कंट्रीज को ही आगे बढ़ यस। के फंड करना चाहिए। हम्म। बट उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ मना कर दिया। ना हम्म। उन्होंने अभी तक बोला कि हम अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ना उन्होंने फंड के लिए कोई एक ऐसा फिक्स डेट भी ना बताया, ना टाइम बताया। तो हम्म। इसलिए मैम अभी और वैसे भी कंक्लूसिवली डेवलप्ड नहीं कह सकते। नेशंस को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो ये पॉइंट क्यों लाया गया? उसमें कोई कारण था ना? उन्होंने किसी यस मैम। कारणवश, हाँ, वो क्या कारण था? मैम डेवलप्ड कंट्रीज को इसलिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए यस। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये जैसे कि, पॉइंट था। हाँ मैम, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में आया, यूरोप भी उसमें काफ़ी रोल रहा है। और हाँ। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पीछे भी छोड़ दें, अभी भी अगर देखें कि ग्लोबल कार्बन एमिशन में कौन से कंट्रीज टॉप पे हैं, लिविंग अपार्ट अपार्ट जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको छोड़ भी देते हैं, फिर भी अभी डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। जैसे सो इंडिया दिस इज जैसे द कंट्रीज। पॉइंट। हाँ। यस मैम, यस मैम। हम्म। जैसे अच्छा अच्छा। और हुआ कहाँ था ये? मैम, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएई में हुआ था। अच्छा। और क्या इसके रेजोल्यूशंस कुछ पास हुए? कॉमन रेजोल्यूशंस कुछ? कुछ गोल सेट किया, कुछ किया, कुछ हुआ? किसी चीज पे एग्री किए? मैम वही है जो हमारा जो पेरिस क्लाइमेट डील है कि 2030 तक हम लोग अपना जो भी क्लाइमेट रिजोल्यूशन है, एसडीजी गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने के डायरेक्शन में और तेजी से बढ़ेंगे। बट उन्होंने कोई फिक्स्ड डेट या समथिंग कुछ नहीं बताया, कुछ बस नहीं एक लिप बताया सिंकिंग। उन्होंने? क्लाइमेट के बारे में बात करते हुए टेम्परेचर के लिए कुछ नहीं बात किया? सॉरी मैम, आई कोई बात नहीं किया टेम्परेचर के लिए या क्लाइमेट के लिए, या कोई रेजोल्यूशंस में कोई पॉइंट्स आए किसी चीज पे? रिजोल्यूशन में कोई भी जहां नहीं? तक मुझे हाँ। याद है कि उन्होंने एग्री बस लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर ही किया है, और बाकी जो पेरिस क्लाइमेट डील था उसी को फुलफिल करने की बात वो लोग कर रहे थे। उसके चलिए, अलावा, आप पेरिस क्लाइमेट डील की कह रहे हैं, तो उसमें क्या था? कोई था गोल एग्री हुआ था? हाँ, एसडीजी गोल्स हमारे 16 गोल्स थे, उनको 2030 तक फुलफिल करना था। और उसमें ये था कि $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, प्लस फंड देने के अलावा वो लोग अपने टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ बात हुआ? 1.5 डिग्री या कुछ कोई बात हुआ था कहीं हाँ, इसमें? यस यस मैम, हाँ। यस मैम, फिर यस। हाँ, तो दैट इज समथिंग ओके। यू वर टॉकिंग ऑफ एसडीजीज। यस मैम। व्हाट आर दे? क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? मैम टोटली देर आर 16 एसडीजी गोल्स। उसमें पहला गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है जीरो हंगर, थर्ड है हाँ। मैम गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्लीन एनर्जी है एक, लाइफ यस। बिलो वाटर है, वेरी गुड। जेंडर इक्वालिटी की भी बात हो रही है, जी। ग्लोबल कॉपरेशन की भी बात हुई है। मैम मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, मैं नहीं, कोई खुद। बात नहीं, एटलीस्ट हाँ, यू नो अबाउट इट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट। यस नाउ मैम। इन योर एरिया, विच एरिया डू यू बिलोंग टू? आप आई कौन से एरिया? बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मैं। नालंदा। तो वहां यस पे मैम। एसडीजी पे कोई काम हो रहा है? कुछ है? देर आर सम प्रोग्राम, सम यस प्रोजेक्ट्स, यस मैम। समथिंग इज हैपनिंग देयर? यस यस मैम। हाँ, क्या एसडीजी है? गोल्स में मैम एक है, हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है जल जीवन हरियाली मिशन, हम्म। उसके अंडर में आ रहा है कि हमें ग्रीनरी बढ़ाना है। तो ये हम्म। डायरेक्टली एसडीजी गोल्स है, क्लीन क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में। हम्म। उसके बाद है मैम, बिहार में एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है,
लाइक लिटरेसी रेट हम लोग बोल रहे हैं कि 2030 तक प्राइमरी एजुकेशन में 100% तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो अभी ये भी कितना एक है विजिट आपका लिटरेसी रेट बिहार में? 61% है मैम। अच्छा, और हाँ, देश का? देश का अराउंड 74% है समथिंग। हम्म। तो ये है ओके। मैम। ओके, और एंड क्लीन एनर्जी पे क्या काम हो रहा है वहां पे, क्लीन नालंदा एनर्जी पे डिस्ट्रिक्ट? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मैम अभी एक सोलर प्लांट लगा है वहाँ पे। और हम्म। सोलर प्लांट को ये टास्क और भी स्कीम्स है कब होगा वो? संपूर्ण होगा वो? नहीं मैम, वो तो स्टार्ट हो गया है। राजगीर में स्टार्ट हो गया? हाँ हाँ, क्लीन एनर्जी वहाँ पे मिल रहे हैं। मिल गया है? हाँ। ओके, सो इफ यू गेट selected यस मैम। with a physics background, यस मैम। and as you said that experience of those 8 years is, यस जिसने मैम। आपको रियल लाइफ का बारे में बहुत कुछ बताया, तो यस मैम। आप क्या डिफरेंस लाना चाहेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर? व्हाट आर द चेंजेस दैट यू विल वांट टू ब्रिंग इन? इसमें आपकी पढ़ाई भी यूज हो, आपका लाइफ एक्सपीरियंसेस भी यूज करके आप क्या नया करना चाहेंगे? यू कैन थिंक अबाउट इट, ऑफ कोर्स। यस। ना करना या ना करना, उसमें कई यस मैम। पहलू होते हैं। आप अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे? मैम मैं सबसे पहले तो वहाँ के लोगों का एटीट्यूडनल चेंज लाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी हमारे लोग हैं वहाँ पे बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि दिस इज ए फेलियर, इनको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बहुत तेजी से हो रहा है। रोड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली मैम। इसमें। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, यस मैम। क्या तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, नहीं है तो? मतलब उसमें काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, बट बहुत सारे एरियाज में मैम उसका लोग अपोज कर रहे हैं बिना उन उसके बारे में जाने हुए ही, कि हम उनका मतलब अभी शॉर्ट टर्म गेन की तरफ देख रहे हैं। स्पेशली अगर मैं देखूं तो कि उनकी उसके अंदर उनकी जमीनें जा रही हैं, उनके घर टूट रहे हैं, ये सब चीज, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि इससे क्या उनको फायदा होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो लोगों को अपने जिस एरिया में भी रहूं उन उनसे ये ट्रस्ट लेने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एटीट्यूड में उनका बदलाव लाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपना पहला ऑप्शन रखा है बिहार एजुकेशन सर्विस। बिहार एजुकेशन सर्विस रखने का सबसे पहला मोटिव ही ये था कि अगर कहीं पे शुरुआत करना है डेवलप करने का, तो सबसे पहले शिक्षा को ही डेवलप करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ इन जनरल ये परसेप्शन है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट गुड दे। तो मैं सबसे दिल्ली पहले का मॉडल जानते हैं? यस मैम। हाँ। ओके, देन? देन सबसे पहले तो वही एटीट्यूडनल चेंज पे मैं ध्यान दूंगा मैम, आगे बढ़ने के लिए। ये करूंगा सबसे पहले मैम। और फिर बाकी चीज़ों पे भी स्लोली स्लोली ध्यान दूंगा। मतलब मैं कुछ तो ऐसी चीज़ें करूंगा जिससे सडन गेन हो, और कुछ लॉन्ग टर्म। जैसे कि एजुकेशन सर्विस में मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि बिहार के स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन वो थोड़े कम है, मतलब उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है। और उनका क्वालिटी खराब होने के लिए ना बस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वी एज ए पीपल सोसाइटी भी उसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बिहार में शादियों के सीजन में स्कूल का इस्तेमाल किया जाता है गेस्ट को ठहराने के लिए। और वो आई थिंक यूजलेस है मैम, कि हम अपने स्टूडेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर गेस्ट ठहराने के लिए दे रहे हैं, और वो एक दिन के लिए रुकते हैं और काफी नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं शॉर्ट टर्म में सबसे पहले करूंगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई इंफ्रास्ट्रक्चर टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और कुछ लॉन्ग टर्म चीजें भी प्लान की है कि एजुकेशन में क्या क्या चीजें उन चीजों को बदलाव लाना है। जैसे कि हमारे यहाँ मैम स्कीम है कि बच्चों को ड्रेस दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, बट वो फंड डायरेक्ट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास चला जाता है। मैं मेक श्योर करूंगा कि वो फंड स्कूल के पास जाए और वहां से उनको ड्रेस और स्कूल के लिए वो जो साइकिल मिले, ना कि पेरेंट्स के पास जाए, क्योंकि मेनी टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि वो फंड का इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। तो ये सब मैं छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं मैं वो शुरू में लूंगा। और बाकी बड़े स्टेप्स हैं जो एटीट्यूडनल चेंज की बात है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात है,
पेरेंट टीचर मीटिंग की बात है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स रहेंगे मेरे। Great. All the best, Vishal. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. सर विशाल कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया रहना चाहिए। यस सर। पिछली बार की अपेक्षा कुछ बदलाव लग रहा आपको? मेंटली ज़्यादा तैयार हैं सर अब इंटरव्यू के लिए। पहली बार तो थोड़े बिल्कुल। कम थे, थोड़ा हेजिटेंस भी था ज़्यादा। नहीं, इस बार अच्छी तैयारी है। और वो आंतरिक उत्साह, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल जो है, यस। यह है। इसको बना के ही रखना हमेशा। जी सर। चाहे वहाँ आयोग से बाहर निकल कर तुम सारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक रहे जब नहीं तक सर, नहीं। बैठे रहना। ये पूरे सर्विस तक रखना है सर, आगे हाँ, तक लेके ये चलना है। बहुत ज़रूरी है। हम्म। हाँ, मेहनत का परिणाम मिलेगा भी। ठीक है। जी सर। नालंदा से बिलोंग करते हैं आप? जी सर। ठीक है। आपके वो पदानुक्रम क्या-क्या हैं? पहला है बिहार एजुकेशन सर्विस है सर। ठीक है। सेकंड है STSC, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। तीसरा है सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। और चौथा है सर रजिस्ट्रार का, सब रजिस्ट्रार का पोस्ट। ये जो तीसरे नंबर पर आपने पोस्ट रखी है, असिस्टेंट कमिश्नर क्या है? तीस एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सर। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का। दूसरे पर मेरे ख्याल से असिस्टेंट कमिश्नर वाला है ना? टैक्स। यस। ये बड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ना? जी सर। और इसमें पैसा-वैसा भी है ना? सर्विस ज्यादा है सर, पैसा तो नहीं बता सकते। नहीं, नहीं, सर्विस तो है, और ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसमें है कि मतलब इतने घंटे की ड्यूटी है, लेकिन अच्छा पैसा-वैसा भी है। फिर भी आपने इसको दूसरे नंबर पे ही रखा, तो ऐसा क्यों था भई? इसको पहले नंबर पर रखना चाहिए था। सर पहले नंबर पे तो मेरा प्रायोरिटी फिक्स था कि एजुकेशन सर्विस को हमको सबसे आगे लेके जाना है। तो हुँ, उस नंबर पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। और इवन सर उसकी वजह से मैंने बाकी भी जो काफ़ी फेमस पोस्ट हैं बिहार में, DSP और ये और भी जो वर्दी वाले पोस्ट हैं, उसको भी मैंने नीचे रखा है। एजुकेशन को मैंने काफ़ी प्रायोरिटी दी है, तो पहले नंबर पे वो मेरा फिक्स है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है सर। तो कुछ 5 कारण बता दीजिए हमें फिर। एजुकेशन सर्विस को फर्स्ट रैंक पे रखने का हुँ, पहला सर कि एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं सोसाइटल चेंज ला सकता हूँ। बिल्कुल। एजुकेशन के जरिए सर सोसाइटी तो डेवलप होगी ही होगी, बिहार भी डेवलप होगा। एजुकेशन के जरिए ही बिहार में हेल्थ भी अच्छा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रेन ड्रेन को भी रोका जा सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बिहार के एजुकेटेड यूथ, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बिहार में खुद ना रह के हुँ, बाहर रह रहे हैं। तो ये फिर एजुकेशन एक सर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करने में बिहार को मदद करेगी। जैसा कि अभी सर देख रहे हैं बिहार का पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी लो है। बाकी भी जो सोर्सेस हैं रेवेन्यू जनरेशन के, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हैं, फ्लड ड्रॉट वगैरह ये है। तो बिहार का जो ह्यूमन लेबर है उसको ह्यूमन कैपिटल में अगर बदलना है तो एजुकेशन सबसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। तो क्या शिक्षा ही किसी राज्य की हालत बदल सकती है? आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल। सिर्फ़ शिक्षा ही किसी राज्य की हालत को अच्छा कर सकती है? सर शिक्षा बेसिकली एक बीज होता है सर, एक बड़े पेड़ को बनाने के लिए। तो हुँ, अगर शिक्षा अच्छी हो तो जो आगे आने वाला जनरेशन है उसमें मल्टीपल डेवलपमेंट होगा, उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग आएगी सर। किसी चीज़ को अच्छे तरीके, पॉजिटिव तरीके, नेगेटिव तरीके, किसी फाइनल कंक्लूजन पे आने के पीछे उनका जो जजमेंट, उनका कैलकुलेशन, फिर मल्टीपल, जैसे कि अगर एक सोसाइटी को भी पूरा अगर ग्रो करना है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं सर जापान का। जापान ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा हमेशा अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्सेज इतने बड़े हैं नहीं, बट जापानीज गवर्नमेंट ने अपना जो मेजी रेस्टोरेशन समथिंग बोलते हैं,
उसमें उन्होंने सबसे पहले ध्यान अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने पे दिया था। और अभी हम लोग देख रहे हैं सर कि इतना छोटा सा कंट्री, लाइक अगर बोला जाए तो बिहार के भी बराबर नहीं है, और दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज में आता है। वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जनरेशन हो या ह्यूमन रिसोर्सेज है, ग्लोबली उनका पहचान है, तो उनको शिक्षा से ही मिला। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अगर बिहार को आगे ले जाना है तो सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे रखनी चाहिए। उसके बाद बाकी भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे भी ध्यान दे सकते हैं। और इसके लिए सर बिहार गवर्नमेंट भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है। अपने जीडीपी का सर अराउंड मैं बोलूँ तो 30% से ज़्यादा फंड वो शिक्षा के ऊपर दे रहे हैं। 40,000 करोड़ हमारा शिक्षा का बजट है, जो कि एक पुअर स्टेट होते हुए भी बिहार ये काफ़ी काफ़ी बड़ा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा डिसीजन है बाकी दूसरे स्टेट्स को देखे तो। ठीक है। अच्छा, सरकार द्वारा चलाई जा रही जो कुछ शिक्षा योजनाएं हैं ना बिहार में, यस सर। तो ये कहाँ तक कारगर साबित हुई हैं? कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर, शिक्षा के जो अभी हमारे स्कीम्स चल रहे हैं, बहुत जगह तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, और बहुत जगह लाइन में है। और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं 2021 का जो सेंसस होने वाला है। और वी होप दैट कि हमारा जो शिक्षा का जो पैरामीटर है, हमारा जो लिटरेसी रेट है, बाकी जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। और जैसे कि यहाँ शिक्षा पे हम एक लोगों ने। यहाँ पे एक कमी सबसे बड़ी देखी जाती है कि जैसे यहाँ पे नहीं, भारतीय समाज में ही है कि लड़की अगर तेज तर्राक पढ़ने लिखने में अच्छी है तो उसको तब भी नहीं बाहर जाने दिया जाता, पढ़ने का मौका छीन लिया जाता है उससे, घर में काम करने का मौका दिया जाता है। और लड़का जैसा भी हो उसको बाहर भेज दिया जाता पढ़ने के लिए। भारतीय समाज की विशेषता है ये। ऐसे में आप अगर बिहार में शिक्षा अधिकारी के रूप में आप तैनात होते हैं, तो आप अपने जिस क्षेत्र में रहेंगे वहाँ पे आप कौन सा नियम अपनाएंगे या क्या करेंगे इसके लिए कि लोगों की सोच बदल सर जाए? पहली बात तो सर ये जो आपने बताया कि बिहार में महिलाओं को बाहर नहीं जाना देते हैं, ये बिहार की विशेषता नहीं है, ये बिहार की कमियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंड बात, बिहार सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हुए हैं जिससे कि वुमेन्स ना तो बस बाहर निकले, बाहर निकल के जॉब भी करे। और मेरा प्राइम फोकस यही होगा कि उन सारे स्कीम्स को धरातल पे लाना है। जैसे कि बिहार सरकार ने सिविल सेवा के प्रिपरेशन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा फंड दिया है। बिहार सरकार ने महिला उद्यमी योजना लेके आए हैं जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार सरकार ने अलग अलग लेवल पे वुमेन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग फंड्स का जनरेशन किया है, जैसे कि इंटर पास करने पे कुछ अमाउंट, मैट्रिक पास करने पे अलग अमाउंट, ग्रेजुएशन पे अलग अमाउंट। ये सब पैसे स्टूडेंट्स को, फीमेल स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। मेरा प्राइम फोकस होगा कि इन सारे स्कीम्स को अच्छे से ग्राउंड पे लाना, और कहीं कहीं अगर कोई कमियां हैं तो उसके लिए हो सके तो अपना एक कोई स्पेशल टोल फ्री नंबर अगर मैं ला सकूं, जहाँ पे अगर किसी महिला को अगर अपने फैमिली द्वारा कॉपरेशन ना किया जा रहा है तो उनके फैमिली मेम्बर से बात करके उनकी उनके लिए कोई नया दूसरा रास्ता निकालो। ओके, ठीक है, जी हमारी सर। तरफ बस इतना ही विशाल। जी थैंक यू सर। 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 Yes, yes, yes. So Vishal, गुड आफ्टरनून सर। good afternoon. How are you? आई एम गुड सर। Good, good. और विशाल, मैं आपसे कुछ अलग तरह से बात करना चाहूँगा फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। जी सर। देख रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, वेरी नाइस। बट अभी भी कुछ ऐसे एरियाज बचे हुए हैं क्या जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, स्टिल वीक हो आप, अभी वहाँ पे तैयारी करनी है, या व्हाट आर योर वीक एरियाज? मैं उसके बारे में बात करने के ये देखना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन हैंडल टफ क्वेश्चंस आल्सो। ऑलराइट, मैंने बोल दिया, सर मुझे नहीं चाहिए था, बट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ या वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो कैन यू जस्ट टेल मी योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस ऑन दिस एकेडमिक साइड और ओवरऑल साइड? ओवरऑल? अगर मैं सर इंटरव्यू में अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देन
स्ट्रेंथ में तो मैं सर इम्पार्शियलिटी और माई प्रिजर्वेंस को जाऊंगा सर, कि मैं कितना परसिवरेंस मैंने फॉलो किया, ये मेरा स्ट्रेंथ रहेगा। और अगर मैं वीकनेस की तरफ जाऊं तो मैं अपना वर्कहॉलिक एटीट्यूड मैं छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उसके वजह से ना तो मैं अच्छे से अभी भी फुल फोकस्ड पढ़ाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि उससे एफिशिएंसी काफ़ी घट गई है। पहले फॉर एग्जांपल पहले मेरे अच्छे स्कोर्स आते थे प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स मार्क्स में 100+ आते थे, बट एफर्ट उतना ही रह रहा है, बट फिर भी मेरा जो एफिशिएंसी है वो घट गया। और अगर मैं इंटरव्यू में अपने प्रिपरेशन की बात करूं तो मेरा जो ऑनर्स पेपर था फिजिक्स, उसमें अभी थोड़ा सा मैं लैग कर रहा हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो मैं ठीक हूँ, आई एम क्लीन सर। All right. Wonderful, wonderful. Okay, so let me just frame some questions for you. यस सर। Okay. So now it is the formal interview talk. Okay, all right. यस सर, यस सर। So Vishal, have you ever done your SWOT analysis? What are your strengths? What are your weaknesses, opportunities, threats? You know about it. So can you just explain? सर अगर लाइक मैंने शॉर्ट एनालिसिस किया है कि इन विच कंडीशन आई फील गुड एंड इन विच कंडीशन आई परफॉर्म बेटर, तो उसमें हैप्पी मूड मेरा सबसे पहले रहा है। और मेरे कुछ कुछ स्ट्रेंथ हैं सर, जैसे कि अब मेरा परसिवरेंस काफ़ी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मुझे मिला है, और ये स्ट्रेंथ मुझे मेरे फेलियर से मिले हैं सर। बेसिकली अगर यही देखा जाए कि मैं लास्ट 4 मेरे जो बीपीएससी अटेम्प्ट्स रहे हैं, आइदर आई हैव मिस्ड बाय 1 मार्क्स और आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड रिटन मेंस एंड मिस्ड इंटरव्यू कॉल बाय हार्डली 8 to 10 मार्क्स। सो मेरा ये जो स्ट्रेंथ है परसिवरेंस का ही, इसने मुझे अभी तक होल्ड किया हुआ है कि मैं ये इस प्रिपरेशन को छोड़ के भागू ना, मैं लगा रहूं। Never give up. Right? हाँ, जैसे नेवर गिव अप एटीट्यूड। और दूसरा है सर इम्पार्शियलिटी, कि इम्पार्शियलिटी और वी कैन से न्यूट्रलिटी। Objectivity. हाँ ये सर। Hmm. तो ये दोनों मेरे लाइक स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहे हैं, कि जहाँ पे कोई भी सिचुएशन आए, लाइक whenever I have faced some failure in my life, like related to my career only, so perseverance has given me extra effort that go for one more attempt. At the same time, this neutrality or impartiality towards me and my family, because family is more or less they too demanding something from me. So in this situation, I have to be neutral. What are their demands? What are my demands? और इन न्यूट्रलिटी के बेसिस पे मैंने उनसे एक एक्स्ट्रा ईयर्स मांगा है, क्योंकि उनके डिमांड्स भी मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे भी पता है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेरे फाइनल ये है स्ट्रेंथ है। और वीकनेस मेरा वर्कहॉलिक है सर, कि पढ़ाई के टाइम ही मैं काफ़ी चीज़ों को भूल जाता हूँ, इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक स्पेशली फूड हेल्थ, बाकी फैमिली गैदरिंग, फैमिली टाइम, इनको काफ़ी मिस किया है, और मैं इसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इसका मतलब क्या है? What do you mean by that? ये तो कोई नेगेटिव नहीं, it can be positive also. It depends how you take it. सर मैं इसको अभी तक तो अब कैरियर वाइज सिलेक्शन वाइज मैं देख रहा था, तो में कोई नेगेटिव नहीं लग रहा था, बट लॉन्ग रन में देखता हूँ कि जब मैं सर्विस में जाऊँगा और मेरे इस नेचर की वजह से कभी मेरा मेंटल इशू आ गया, हेल्थ इशू आ गया, तो नॉट ओनली इट विल अफेक्ट मी, बट द पर्सन डिपेंडेंट अपॉन मी ऑल्सो विल गेट अफेक्टेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन सर्विस में हूँ, तो मेरे ऊपर कितने सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और अगर मैं खुद ही अनवेल रहूँगा। People who are workaholics and they have done great. Actually, जितने भी leaders होते हैं, you see for anything you consider any service, सब लोग ऐसे ही होते हैं विशाल in the service. They have to put in their best. तभी वो excel कर पाते हैं, है ना? Only thing is कि आप जब work कर रहे हैं तो work ही करना है, right? Deep focus के साथ work करना है, and it is required because आप जब पब्लिक सर्विस में आते हैं तो ये कैनॉट बी कि मेरे को तो बैलेंस करना है, मैं तो घर चला सर 6 बज गए 5 बज गए, आई टू मैनेज माई वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे बोलेंगे तो नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए जो सही में फॉर द कंट्री दे गिव देयर बेस्ट।
तो आप कैसे सोच रहे हो कि ये नेगेटिव क्वालिटी है? आई थिंक इट इज अ But स्ट्रांग पॉइंट, व्हाट डू यू से? sir, excessive can never be good. What do you mean? Excessive How do you define excessive? many a time in a day I just forgot to eat, sir. In like नहीं, नहीं, during test. वो मतलब नहीं है उसका कि आप बाकी चीजें छोड़ दो। आप समझ रहे हैं? वर्क के Mhm. बारे में बात कर रहे हैं कि यू वर्क लाइक एज इफ यू आर alcoholic Mhm. or work. When you are doing this, you are Mhm. not thinking of anything else, Mhm. isn't it? Mhm. है ना? लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको शायद टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है ना? टाइम Mhm. ब्लॉकिंग के कंसेप्ट की जरूरत है। जिस समय काम Mhm. करना उस समय तो आपको वो होना ही चाहिए। क्या Mhm. नहीं? यस सर, होना चाहिए सर, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर कि इस नेचर को मैं, और सर वर्कोहलिक को मैं नेगेटिव इसलिए भी मानता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ, देयर शुड बी सम बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ टू. So if I am too much indulged into my uh, profession only, then it is going to hamper my personal life. So I need to make a balance between both of them. Until now, it has not affected me much as I am a student only. But for in future, I will be having more responsibility as a son, as a husband, as a father. So I have to make some balance between this my work life and personal life. So I personally think Okay, from the administrative purpose, two more negatives, two more weaknesses. no, Two yes more sir, I have. here, yeah. uh, it in long run, I am thinking that it is a weakness which I have to take care of. Otherwise, it will affect me badly. All right. What else? And apart from that, if for if it's not my weakness, but it's like a bad hobby which I have got, like surfing too much internet in free time and going from one page to another. So I'm working on it, that whenever I am on internet, I will stick it to hardly 15 minutes, and after that I will be leaving the page. अगर 15 मिनट्स आपने देख लिया you won't be able to leave it. 15 minutes, sir, 15 minutes. 15 मिनट्स अगर आपने देख सर्फिंग कर लिया है, it becomes more and more difficult, विशाल, when you are surfing, है ना? When you are browsing, the more you are there, the more difficult it becomes for you to come out. You know the reason? क्यों ऐसा होता है? अगर Something like some dopamine might be releasing in my mind. and that creates curiosity, that creates wanting more. What next? What next? What next? But sir, I am particularly saying about something searching on internet. Not I am not on any social media, Instagram or Facebook. Okay. Just like sir, some schemes, because whenever you see some scheme on internet, like recently some bills were passed in parliament, so there are not end of any topic on internet. So I have purposely kept 15-minute time, that if I am going to look for something from internet, I will particularly give 15 minutes, and in 15 minutes only I have to gather as much information from the है तुम्हारा वर्क एलोइक वाला। neutrality. तो हाँ, इसको थोड़ा सा जो है इस स्टेज पे इट्स नॉट अपीलिंग टू मी बिकॉज यू आर कमिंग फॉर जॉब इंटरव्यू टेलिंग मी दैट आई डोंट वांट टू डू वर्क मोर, है ना? तो इसको तुम्हें दूसरा दूसरा करना है कि थिंकिंग टू मच नेगेटिव, है ना? या फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, एक्चुअली दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, है ना? तो उसका और यू वांट टू एक्चुअली इसको पॉजिटिव वे में करना भी होगा कि मैं जो है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टू मेक आउटपुट मोर, वैसा करके तुम्हें बोलना पड़ता है कि मैं उसमें चाहता हूँ कि आई एम पुटिंग इन मोर आवर्स। अर्लियर आई वाज गेटिंग द रिजल्ट बट नाउ आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, एंड आई सी कि वो जो इफेक्टिवनेस उसको मेंटेन करने के लिए मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ बट उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। आई थिंक ये मेरे साथ अभी ऑफ लेट हो रहा है, तो आई थिंक आई वांट टू चेक दिस and I want to do this, get rid of this habit by following some time management techniques etc. जो सेकंड वाले में भी आ जाता है कि टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, मैनेजिंग योर टाइम, डीप फोकस वर्क की टेक्निक्स में फॉलो करूँ ताकि कम समय में ज़्यादा कुछ निकाल सकूँ, ऐसे कुछ समथिंग लाइक। ओके,
What else? What about O&T? Sir, Opportunities and threats. SWOT analysis. yes, sir. Last two. I have not gone through it completely, sir. That's Okay. SWOT analysis. Now let us take if you're not selected, that is a threat or not. Yes. So what do you think about that? Sir, I have given 8 long years to the service Yes. for the preparation of this service, and I have not think much about this. That if what if would have happen if I'm not selected. But still, I have taken 30 years as a maximum threshold, and after that I will go for something else. Might be going some coaching institute for teaching purpose, or making study materials, or go for something else, which I have not thought about it clearly, but will thought it later if I would have to. So in the physics, I want to ask few questions about what is happening in the latest and Mhm. one area which is called quantum physics, right? Quantum theory. Mhm. Before this class. All right. Yes, sir. Okay. So, all It, right. it it was in my list only, sir, because I have to go through. Okay. Okay. I'll choose next then. Okay. Recently, Mhm. this you heard about this Chandrayaan mission, right? Mhm. Mhm. Great achievement. But Mhm. now it is gone. I heard, Anna. We are not able Mhm. to now connect with that Chandrayaan now. This is in sleep mode, sir. This is in the sleep mode, Yes, and sir. it never come out of sleep. It's like that. Why? Why it has happened like that? Sir, uh, first of all, Chandrayaan mission was one of the greatest achievement of this 21st century for India, sir, Mm, because we are yes. like we are those nation among those nations in which this space science has developed recently only. Ah, So doing soft land on moon was very achievement. It was a big achievement for us. soft land, Vishal. Sir, soft landing is a type of technique under which our this Chandrayaan third mission was landed in just a manner that it doesn't harm its machines. It's just like keeping a glass of water on a plane without that water come out. It was just only, and we have made some changes for the soft landing of this Chandrayaan third mission. Like we have specially enabled some smaller exhaust fan, which gave extra thrust while it was landing on the moon. But recently, it was on purpose mission that we are going to keep our mission in sleep mode to conserve its energy, like the fuels which was provided to them. But unfortunately, from last some time, that it is not coming out of the sleep mode. Sleep mode was basically this hibernation period. For some animals, it is called hibernation, in which period those animals doesn't do any activities and keep into like sleep mode or nothing doing mode. So we are still hopeful that we will got connected to the mission. All right. So nowadays, it's a age of satellites. Sometimes it is said, you know, Yes, everybody's sir. connected through satellites, Mhm. and through satellites, you can actually find out the location of every person. Google Maps are there. So many things are there. Mhm. But somehow, Mhm. it is hurting the privacy of a person. Mhm. And but all these big giants, be it Google, Mhm. be it any other company, they know what I'm doing, where I'm going, you know. Mhm. Mhm. तो somehow विशाल ऐसा लगता नहीं कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ Yes, माय sir. ऑफ मोमेंट Mhm. है ना Mhm. तो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है बहुत ही पावरफुल Mhm. टेक्नोलॉजी बट आई वांट Yes, टू sir. अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्रॉम यू विशाल कि ये टेक्नोलॉजी क्या कैसे ये पता लगा लेते हैं कि सर अभी आजकल थ्रू मेनली थ्रू फोन्स वो हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको वो इजली देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन एप्स को परमिशन देते हैं
कि दे कैन यूज आवर माइक और दे कैन यूज आवर कॉन्टैक्ट्स और दे कैन यूज आवर इंटरनेट सर्फिंग। सो बेसिकली वी आर अस, जो हम लोग खुद उनको अपना प्राइवेसी का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। जब कभी भी कोई नए नए ऐप को हम लोग डाउनलोड करते हैं सर, तो वो हमसे पूछते हैं कि कैन वी यूज योर कॉन्टैक्ट्स और योर माइक और योर कैमरा, और हम लोग जल्दी जल्दी में उनके वो सारे गाइडलाइंस को बिना पढ़े हुए ही ओके करते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसको लेके हमेशा तो से ये कौन सा फोन है विशाल, सर आपके पास कौन सा फोन है? सर एप्पल फोन है। एप्पल फोन है, तो आपने एप्पल लिया था, यस सर। तो गूगल ने पूछा था आपसे? नो सर। एप्पल ने कुछ पूछा था? बट हाँ सर, कभी कभार पूछते हैं कुछ कुछ पार्टिकुलर एप्स को लेके। ऐप्स तो ठीक है, बट गूगल भी तो एक सिस्टम है जो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एप्पल यस अपने आप में ऑब्वियसली एप्पल का फोन है, गूगल उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड रहा है। यस दे आर नॉट आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन, करूं ना करूं, दे आर इंस्टॉल्ड, प्री इंस्टॉल्ड इन द फोन, इजंट इट? इट्स नॉट ओनली। यू आर डाउनलोडिंग ए न्यू ऐप, यस सर। तब तो है, बट जो हम्म। मेन जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे गूगल है, दे डोंट हम्म। परमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है, राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट। और ये जो बड़े बिग टेक जाइंट्स कंपनी है उसका वो फायदा उठा रहे हैं, लाइक हमारे अनअवेयर, हमारे नॉलेज की कमी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। और गवर्नमेंट को कुछ जरूर ऐसे, अभी तो रिसेंट उन्होंने बोला है डेटा लोकलाइजेशन को लेके कि हमारे प्राइवेसी, हमारे प्राइवेट डेटा को बाहर के कंट्रीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट सर डेफिनेटली एक तो थ्रेट है हमारे साथ। और गवर्नमेंट कंपनीज के साथ साथ हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए कि हमारे अपने प्राइवेसी को इन्फ्रिंज ना कर। साइबर क्राइम, व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस? सर सबसे पहले तो एक सर्टिन करके है, व्हाट इज सर्टेन? What does it? कंप्यूटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम समथिंग है सर उसका नाम। क्या काम है इसका? सर ये इमीडिएट थ्रेट को कंट्रोल करती है, जैसे साइबर अटैक्स के टाइम में उनको एक्टिवेट किया जाता है। और अगर कोई रैंसमवेयर साइबर थ्रेट, साइबर अटैक करके कोई मांगता है गवर्नमेंट से, तो उन सब चीज़ों को वो स्पेशली डील करते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं उनको साइबर प्रोटेक्शन वो सर्टिन ही देते हैं। तो लोग आजकल देखते हैं कि लोगों का पैसा अकाउंट से गायब हो गया, ये कैसे होता है विशाल? हाउ इट हैपेंड? पैसा गायब हो गया लोगों के अकाउंट से, कुछ किया उन्होंने, कन्फ्यूज अकाउंट पे चला गया ना, साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, हाँ हाँ। क्या मैकेनिज्म क्या है इनका? हाउ डू डू इट? सर आजकल बैंक में जो ट्रांजैक्शन का एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो मोड है थ्रू ओटीपी होता है सर। ओटीपी के थ्रू वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। और जब कभी भी हम अपने ओटीपी को सामने वाले किसी भी साइबर क्रिमिनल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तब वो हम उस सिचुएशन में हमारी। हो रही है विशाल, ओटीपी नहीं पूछता, ये सबको पता है ओटीपी शेयर नहीं करना है। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड का, बैंक का, वो वैसे मैसेज भेजते रहते हैं, हाँ, ऐसे एक फिशिंग टेक्नोलॉजी है सर। फिशिंग के जरिए वो लोग हमारे कार्ड्स का क्लोन कर लेते हैं, और क्लोन के बाद उनके पास सारा डेटा चला जाता है, और वो लोग क्लोनिंग के थ्रू उसका इस्तेमाल करके वो ये करते हैं। तो फिशिंग एक तरीका है जिसके थ्रू वो लोग अभी हमारे बैंक अकाउंट्स के साथ ये करते हैं। और क्या तरीका है? पासवर्ड? हाँ, और सर कभी कभार हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो अब एस वी नो कि गूगल सब कुछ देख रहा है। लाइक हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहले दीवाल के कान होते थे, अब गूगल के कान होने लगे हैं। तो हमारी सारी बातों को वो सुन रहे हैं। तो जब कभी भी हम उन लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें कोई बग या फिर स्पैम के जरिए वो जान जाते हैं कि इनका क्या है स्पेशल सीवीवी नंबर या फिर कार्ड डिटेल्स, और वो साइबर क्रिमिनल्स उसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभार। तो डीप नेटवर्क कुछ होता है क्या? एक डार्क वेब तो मुझे पता है सर। डीप नेट, डार्क वेब क्या है? व्हाट इज डार्क वेब? डार्क वेब एक इंटरनेट का वैसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कॉमन जो लोग होते हैं वो इंटरनेट पे सर्च नहीं करते हैं, बस हाई इंफॉर्मेटिव या फिर
स्कैम्स या फिर टेररिज्म जैसे चीजें ही डार्क वेब पे ज्यादा चलती हैं, और उसको एक्सेस भी शायद नॉर्मल नेटवर्क से नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट अलग से नेटवर्क होता है। आजकल की जनरेशन तो ज्यादातर इस ऑन स्नैपचैट है ना, आप हैं जी सर। स्नैपचैट? स्नैपचैट सर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू लोग वीडियोस। तो ये है कि ये कुछ अलग है? सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट स्नैपचैट। गुड। पर आज की सब जनरेशन तो स्नैपचैट पे रहते हैं। बट सर लाइक आई एम नॉट द यंगर जनरेशन, आई हैव क्रॉस 28, सो वो कहते हैं वहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल दो, गालियाँ डाल दो, तुरंत डिलीट भी हो जाता है, तो बस डाल दिया, पढ़े और डिलीट हो गया, उसके बाद देयर इज नो एविडेंस। डिलीट फॉर बोथ तो व्हाट्सएप पे आया है सर। ऑटो डिलीट हो जाता है, यू रीड इट एंड देन इट इज गॉन, लाइक इट इज ऑन व्हाट्सएप सर, हाँ व्हाट्सएप पे है सर। व्हाट्सएप पे इट रिमेन्स। हाँ हाँ, नो सर व्हाट्सएप पे भी है कि यू सम हैव हाँ फोटोज के साथ समथिंग कुछ है कि फोटोज। popular among the kids nowadays because they can talk freely, है ना, and the other party sees the message and it gets automatically deleted, so there is no evidence what you said. So but for these things sir, parental control is there. All right, So so let me just ask one more question from you, is this why civil services? sir, first of all, it is a very prestigious job. Second thing, sir, it provides me diversity to do what can I do, and this is the only platform from which I can change the life of many people at the same time. So these are many reasons, and job security and salary is good. These all things are I have kept in mind. And after completing my graduation also, sir, it was not a something which employment generation course which I have done. So in order to sustain in economy and do something for family or society, I need to do something for which I can sustain. Thank you so much, Vishal. So Thank you, now sir. uh, feedback by Simon Anurag. जी सर। विशाल, पिछली बार के अपेक्षा आज बहुत बढ़िया रहा है, ठीक है। और हमें लगता है ना कि आप हर चीज़ का जवाब जो दे रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें अपना वो रखिए, दिल थाम के, जैसे बैठते हैं कि दिल थाम के बैठिए, अभी हम आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इत्मीनान से अपना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब तो पता है सबको, आपको भी पता है। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज का वो लिया जा रहा है टेस्ट, बस ये है कि नॉर्मल सा पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, ठीक है। ऐसा भी ना जी कभी हो जाता है कि बीच में आप पहुँचे, उसके बाद बोले सर लगता पता नहीं है हमको, ये नौबत भी ना आने पाए। शुरू में ही बोल दो नहीं पता, सीधे बोल दो नहीं मालूम, बस बात खत्म है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब बहुत बढ़िया है, ठीक है। थैंक एक यू और सर। मॉक कर लेंगे हम सब अभी जब, ठीक है। कब है आपका मॉक इंटरव्यू? 8 जनवरी को सर। 8 जनवरी को। तो ये मेंस कब खत्म हो रहा? मेंस शायद 3 4 5 को खत्म होके 6 7 को गैप है। 6 7 को गैप है, तो 6 या 7 में रख लेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। चाहे यहीं आ जाओगे पटना में, यही कर लेंगे ऑप्शन में, हाँ सर। ठीक है ना। बाकी सब बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से रहो, थैंक यू एकदम सर। तैयार रहो, ठीक है। यस। जी जी मैम। जनरली इंटरव्यू के टाइम बोलते नहीं, लेकिन आपको मैं बोलूंगी जस्ट रिलैक्स एंड चिल। हम लोग एक सिंपल उसमें बोलते हैं जस्ट रिलैक्स एंड चिल। जिंदगी में किसी चीज को अपने ऊपर इतना हावी, इतना प्रेशर मत डालने दो। उससे होता क्या है कि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारी व्यू पॉइंट्स वो ओवरलैप करने लग जाती हैं। हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, वो दूसरा साथ में मिक्स हो जाता है। बिकॉज मुझे पता है मेरे को ये वाला वर्ड यूज़ करना है, ये वाला वर्ड यूज़ करना है, ये वाला वर्ड करना है, तो उस चक्कर में ओवरलैप हो जाता है। जब कोई आपकी एस्पिरेशंस पूछ रहा है, आपके गोल्स पूछ रहा है, कुछ है, यू डू नॉट हैव टू नेसेसरली कम विद द राइट वर्ड कि मेरे को डाइवर्स वो चाहिए, वो है। कई बार वो
कई बार क्या होता है कि वो मैसेज ठीक कन्वे नहीं हो पाता। आपके केस में शायद नॉलेज, इंफॉर्मेशन, वो होता है ना कि मैंने 100 के दिमाग में 150, 250 भर के रख दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारा का सारा, आई वॉन्ट टू वॉमिट इट आउट, नॉट अ गुड वर्ड बट बेसिकली आई वॉन्ट टू वॉमिट इट आउट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. No, not needed. Only what is asked, the way I can think of it, I just present it. It's not necessary that I have to say everything I know. I will say what I feel is right for this particular answer. उतने आंसर दूंगी मैं. तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि वाइल सिविल सर्विस, तो 2, 4, 5 रीजन जो अपर मोस्ट है मेरे दिमाग में, मैंने एक बार मोटा मोटा बना लिए कि मेरे को इस जॉब में लगता है प्रेस्टीज है, इस जॉब में लगता है कि ग्लोरी है, इस जॉब में मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं, ज्यादा कुछ कर पाने के लिए स्कोप है. इतना होता नहीं है. दूर से अच्छा लगता है, सर नोज बेटर, बिकॉज आफ्टर ऑल देर आर पीपल, देर इज अ गवर्नमेंट, देर इज अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ऊपर होता है. हम सबसे ऊपर तब भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यस, इट गिव्स मी मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर कैरियर ऑप्शंस, मोर प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, मे बी मोर ऑप्शंस इट गिव मी. वट एवर 2, 4, 5, 7 मैंने सोचे हैं, मैं वो बताऊंगी, लेकिन इधर 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 बहुत सारा नहीं मुझे जरूरत है. और यस, आई हैव नोबल थॉट्स, बट जरूरी नहीं है कि मुझे वही बताना है. मुझे पर्सनल लेवल पे भी मैं बता सकती हूँ कि मुझे ये 2, 4, 5 रीजन, इस वजह से ये जॉब चाहिए. और मैं खाली नहीं कहूंगी कि मैं 8 साल से कुछ नहीं कर रही हूँ. If you have been teaching, if you have been preparing the programs you said you're preparing, highlight it. कि I prepare the course content, I prepare the papers, and this gives me an opportunity to study also while helping others also maybe. तो वो आप बीच में ले आइए. 8 साल खाली मत बताइए, क्योंकि यू शुड बी एबल टू से कि मैंने ये सब साथ में किया है, बट मेरा गोल बड़ा क्लियर है, मुझे वो हासिल करना है, लेकिन साथ में मैं ये सब कर रहा हूँ. अदरवाइज गुड नॉलेज, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जी सर. जो मैडम ने कहा सही है, जस्ट चिल. और मैं तुम्हें एक अलग से आउट ऑफ बॉक्स एडवाइस करना चाहता हूँ. तो सभी को अच्छा ही लग रहा है और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा. बट व्हाट यू कैन डू इज टू स्टिल डू बेटर देन व्हाट यू नो नाउ. इज एक काम करना शुरू करो तुम, और वो ये है इज लाइक क्या कर सकते हो. 8 तारीख को तुम बता रहे हो ना, तो कुछ नया तो नहीं, लेकिन रनिंग शुरू करो. थोड़ा सा अगर रनिंग कर सकते हो, ऐसे ही कि तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट रनिंग शुरू करो. ठीक है. दिस अनकन्वेंशनल वे आई एम टेलिंग यू. जब आप रनिंग करते हैं तो समथिंग मैजिकल हैपन्स कि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, आपका जो है ब्लड तेजी से पंप करता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है. उसके कारण क्या होता है कि आप बहुत डीपर लेवल पे उन्हीं चीज़ों को देखने लग जाते हैं. आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होता है. बट मोर इम्पोर्टेंटली इज यू स्टार्ट थिंकिंग इनोवेटिवली. व्हाई इट हैपन्स इज न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग कि जब आप ज़्यादा तेज़ी से सांस ले रहे होते तो मोर ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन को, और ब्रेन का ये फ्यूल है ना. तो फ्यूल जब ज़्यादा अच्छी तरह से जाता है तो ब्रेन इज नाउ नॉट थिंकिंग कि आई एम टायर्ड, बट उसका फंक्शनिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है. और उसमें यही जैसे सवाल है जो मैम बता रही हैं, जो मैंने पूछे थे, जो अनुराग ने पूछे हैं, तो एकदम ऐसे लगता है कि यार इस सवाल का जवाब ये डिफरेंट भी हो सकता है, इनोवेटिव वे, क्रिएटिव वे में ऐसे भी दिया जा सकता है. आप समझ रहे हैं. तो मैं यहाँ पे आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी कर ली है इस बार, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत शानदार है. मतलब हम लोग ब्लेस करते हैं कि तुम्हारा इस बार हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए. यू गुड रैंकिंग आल्सो, वो एक इशू है, गुड रैंकिंग के साथ तुम्हारा हो जाए, एंड सो दैट योर ड्रीम इज फुलफिल्ड. राइट. इतना ही मुझे कहना. तो कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है. नोबडी कैन से नाउ फुल्ली रेडी, नाउ आस्क एनीथिंग, नोबडी कैन क्लेम ऑन अर्थ दिस. ठीक है. वो हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा, नो इशू. बट शुड बी एबल टू डू जस्टिस
है ना, दोज क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, उसका तुम ठंडे से जस्ट चिल होके जवाब दे सकते हो, तो वो सबसे बड़ी तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, तो वो करो, प्रैक्टिस करो। तुम्हारा सभी अच्छा लगा मुझे, इनफैक्ट बोलने का तरीका भी अच्छा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा हो गया है, वेरी गुड है। और जो अनुराग बोल रहे हैं, एक सेशन और करेंगे उसके बाद, ठीक है। बट जो एरिया छूट गया है, यहाँ पे कुछ मैंने बताया था और शायद वो सजेस्ट भी कर सकते, कुछ वर्ड्स, बेटर वर्ड्स जो है इनको चुन लो कि जैसे एक मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, जब नेगेटिव की बात है हमेशा बोल सकते हैं, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में नेगेटिव नहीं दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, बट नेगेटिव है ही है वो, है ना। और वो है कि हेल्थ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ सर मैं आजकल, है ना। आई गेन वेट, ये वो है, तो मैं फिट रहना चाहता हूँ। नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है कि थोड़ा सा प्लस वेट होगा, 2-4 किलो ज़्यादा, जितना भी तुम सोच लो कि तुम्हारा कितना होना चाहिए, तुम बोल दो, तो तुमने बोल भी दिया, उनको लगा कि वेरी गुड, अच्छा भी है। आप समझ लो, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का वो है। नेगेटिव में कुछ और भी बोल सकते हो सर, कि मैं हॉबीज पैशंस में चाहता था सर, मैं फॉलो नहीं कर पाया, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें सोचना पड़ेगा प्रोज कौन से हैं उसके भी, बट तुम सेफली बोल सकते हो। व्हाट हैपेंस, जब भी SWOT एनालिसिस जैसे था, पूछा गया था, तो लोग अपनी नेगेटिव्स नहीं बोल पाते हैं, डर लगता है कि नेगेटिव बोलेंगे तो पता लग गया, तो नेगेटिव नंबर मिल गए तो उसके, तो आप ये जो मैंने सजेशन दी, इनको आप यूज कर सकते हो अगर ये पूछा जाता है। ठीक है, वाइस विल सर्विसेज का आंसर तैयार करो थोड़ा सा इसमें अच्छे से, मतलब जो था सही है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं कहता हूँ कि कान पक जाते हैं उन लोगों के, बच्चों को समझ में नहीं आता, कान पक जाते हैं कि सर्विस करना चाहता हूँ, डाइवर्सिटी है, तो एक ही सब बच्चा एक जगह बोलता है, तो कभी कभी लगता है कि नहीं ये सब रटा रटाया सुना सुनाया है, अंदर दिल से नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम होती है। आंसर गलत नहीं है, बट उसके पीछे पैशन नहीं है, उसके पीछे लगता नहीं कि इंटेंसिटी ऐसा कुछ है, बस वो तो किसी भी तरह से करना चाहता है, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर, वो प्रेशर को सर्विस में कन्वर्ट करना चाहता है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा सा आंसर करो। तुमने अच्छा बोला था कि ये अच्छा जॉब है, प्रेस्टिजियस जॉब है सर, है ना। इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड टू सर्व योर स्टेट और द कंट्री और द पीपल, है ना। और यहाँ पे जो है आपको स्पेक्ट्रम थोड़ा ज़्यादा करने का मिल जाता है, तो डेफिनेटली आई वांट टू डू दिस। ये कुछ बोल सकते हैं कि सर मेरे हेयर कट छोटा कराना पड़ेगा या ठीक है? मतलब कराना चाहिए, जैसे अभी तुम जो है ना, इसको एक हेयर कट करा लेना जस्ट बिफोर दिस, आधा घंटा लगेगा, बट 1 डे बिफोर अगर कर सकते हो, 1 डे बिफोर तो कुछ करना भी नहीं चाहिए, 1 डे बिफोर जो है हेयर कट करवा लेना। शॉर्ट हेयर इज ऑलवेज बेटर, शोज डिसिप्लिन, बट जो तुमने आज तक इतने छोटे नहीं किए, उतने छोटे मत करना कि तुम्हें भी बड़ा अजीब लगेगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं तो कुछ अजीब सा दिख रहा हूँ। इस स्टेज पे वो इस तरह के रिस्क नहीं लेना। सर अभी के बाद से तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बट पता नहीं सामने वाला जज कैसे करेगा। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे हैं, अच्छे बाल लग रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे सूट कर रहे हैं। तो हेयर कट करा लोगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि बहुत सेट हो जाता है, नहीं एक दिन पहले करा लेना, मॉर्निंग में 6 या 7 तारीख को करा लेना, सो दैट उसके बाद फिर तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़े। 5, 6, 7 बस इतना करा लेना, तो अच्छा एक आइडिया, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जो ग्रोथ होती है हेयर की, टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है, वो सेम हेयर कैन लुक बेटर, 1 डे हेयर कट करा लिया तो और कुछ थैंक यू। और बस बस